हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जब भी हम ग्रिड व्यू को यूज करते हैं तो हमारे सामने एक कॉमन एरर आता है, मैक्सिमम टाइम आता है। ठीक है, एरर का नाम है ऑब्जेक्ट रेफरेंस नॉट सेट टू एन इंस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो इस एरर का जो मीनिंग है वो मैं आपको बताता हूँ। ऑब्जेक्ट रेफरेंस नॉट सेट टू एन इंस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इसका मीनिंग क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट जो है आपका वो नल है, वो आपका प्रॉपर तरीके से इनिशियलाइज नहीं हुआ है। ठीक है, क्रिएट नहीं हुआ है, वो किसी भी डेटा को पॉइंट नहीं कर रहा है। और जब जब ऐसा इशू होता है तो हम उस ऑब्जेक्ट को जब यूज करते हैं तो हमारे सामने एरर आती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा ग्रिड व्यू में ऐसी एरर कब कब आती है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। बकायदा ग्रिड व्यू के अलावा जहां जहां ये एरर आती है मैंने इस पे एक वीडियो पहले बना रखा है, आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे देखिए एक पेज क्रिएट किया हुआ है, ग्रिड व्यू बनाया हुआ है। ठीक है, इसमें नॉर्मल एक नेम है, एक एज का टेक्स्ट को सिंपल कोड किया हुआ है, एक बाइंड का फंक्शन है जिसमें एम्प्लॉय का डेटा आ रहा है और ग्रिड व्यू बाइंड हो रहा है। वो डेटा बाउंड का कोड है, गेट एम्प्लॉय डेटा से ग्रिड व्यू बाइंड होगा, डेटा टेबल रिटर्न होगी और वो बाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ग्रिड व्यू में एरर कब कब आती है, जब भी हम फाइंड कंट्रोल का यूज करते हैं ना। जहां हम जैसे रो डेटा बाउंड है, इसमें हम फाइंड कंट्रोल यूज करते हैं अपने कंट्रोल को फाइंड करने के लिए, उसको रीराइट करने के लिए, उसका डेटा यूज करने के लिए मल्टीपल तरीके से यूज होता है। ठीक है, तो जब जब वो फाइंड कंट्रोल यूज होता है या हम उसमें रॉन्ग कोड कर दें या उसमें आईडी गलत हो जाए, वो क्या करता है, जो ऑब्जेक्ट उसका जिसमें असाइन करता है वो वैल्यू नल हो जाती है। अब कैसे होती है मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैं ग्रिड व्यू रन करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, वैल्यू आ रही, ये तो मैंने एक नॉर्मल लिया हुआ है, वैल्यू आ रही। अब मैं इसको आपको यहाँ पे यूज करता हूँ। मेरा कंट्रोल क्या है, लेवल एलबीएल नेम। ठीक है, हम यहाँ पे कैसे यूज करते हैं, मैंने लेवल निकाला। ठीक है, इसको कास्टिंग करेंगे लेवल में और ई डॉट रो डॉट फाइंड कंट्रोल। यहाँ पे हम क्या मेंशन करते हैं, किस कंट्रोल को हमें फाइंड करना है। एलबीएल नेम लगा दिया। ठीक है, लगा दिया। अब मैं यहाँ पे पहले इसका एक नॉर्मल कोड करके दिखाता हूँ जैसे हम इसमें यूज करते हैं। मैंने क्या किया, लिख दिया एक्टिव। ठीक है, और इसको चला, ऐड हो गया, राइट, वर्क कर रहा है प्रॉपर। लेकिन अगर किसी तरीके से यहाँ पे आईडी गलत मेंशन हो या जो मैं यहाँ पे एलबीएल नेम लिख रहा हूँ वो यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे है नेम यूजर, तब क्या होगा आइए देखते हैं। एरर आ गया, ऑब्जेक्ट रेफरेंस नॉट सेट टू इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, कि जो हम यहाँ पे जो एलबीएल नेम हमारा जो वेरिएबल है ऑब्जेक्ट टाइप का, ये किसको फाइंड कर रहा है, एलबीएल नेम को, इस आईडी को, और ये आईडी इसके अंदर नहीं है, इसे नहीं मिला ना। यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो नल आ रहा है, नल आ रहा है, तो ये एरर आ रही है। तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या है, हमेशा जब भी हम ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं तो हमें हमेशा नल चेक करना चाहिए। मैं इसको ऐसे अगर चेक करूंगा, क्या ये एरर देगा, यहाँ पे मैंने चेक किया, इज नॉट इक्वल टू नल चेक किया, तो इसके अंदर जाएगा ही नहीं, जो ये एरर है। ठीक है, तो हमेशा इस टाइप की जब भी एरर्स आती हैं तो हम इसको कैसे यूज करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, एलवीएल नेम इज नॉट इक्वल टू नल, हमेशा नल चेक करके। ऐसे केस में अगर मैं यहाँ पे नल लिख के कोई मैसेज देना हो तो भी दे सकता हूँ। ठीक है, ये इसका कोड, कोड में हमेशा नल चेक करेंगे तो एरर हमारे सामने नहीं आएगी। ठीक है, अब एक प्रोसेस क्या है, मैं इसको वापस यही कर देता हूँ। कभी कभी क्या होता है, हम यहाँ पे भी वैल्यू निकालते हैं, गिडू बाइंड किया, मैं यहाँ पे वैल्यू निकालना चाहता हूँ, मैंने लिखा एलवीएल नेम। ठीक है, लेवल, तो यहाँ पे लिखने का तरीका क्या है, जीरो एम्प्लॉय डॉट जीरो रो का रो जीरो डॉट फाइंड कंट्रोल। ठीक है, यहाँ पे मैं फाइंड कर रहा हूँ। सेम एरर मेरे साथ यहाँ भी हो सकती है, यहाँ पे मैंने अलग, अब मैंने यहाँ पे मान यूजर लिख दिया, अंदर यूजर नहीं है, तो क्या ये वैल्यू मैं इसकी गेट कर पाऊंगा, स्ट्रिंग नेम इक्वल टू एलवीएल नेम डॉट टेक्स्ट, नहीं आएगी ना,
क्योंकि ये आईडी इसको मिलेगी नहीं, ये नल पॉइंट करेगा और मैं यूज करूंगा यहाँ पे सेम एरर रख लूंगी। तो किसी भी तरीके से अगर हम यूज करते हैं तो हमें हमेशा नल चेक करना चाहिए। ठीक है, अब मैं इसको चलाऊंगा तो ये सेम वही कोड है जो हमने रो डेटा बाउंड पे किया है। ठीक है, पास हो गया, नल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये एरर ऐसे भी हो जाती है कि मैंने ग्रिड व्यू पहले तो बाइंड तो कर दिया है, तो मैं यूज कर रहा हूँ, चल रहा है। ठीक है, अगर कई बार ऐसा होता है मैंने इसको ग्रिड व्यू बाइंड करने से पहले ही यूज कर लिया, ग्रिड व्यू बाइंड किया नहीं है तो पहले ही मैं इसको यूज कर रहा हूँ, तो क्या होगा? ग्रिड व्यू का जो ऑब्जेक्ट है वो तो नल है ना, ब्लैंक है, उसमें तो कोई डेटा सोर्स है ही नहीं, वो आप बाइंड में यूज कर रहे हो, पहले आपको वैल्यू कैसे मिलेगी? तब यहाँ पे क्या एरर आएगा? ऑब्जेक्ट रेफरेंस का एरर नहीं आएगा यहाँ पे क्या आएगा? आप जो रोज और जीरो आपने मेंशन किया है, रोज तो अवेलेबल है ही नहीं, इंडेक्स बाउंड का एरर आएगा। इंडेक्स आउट ऑफ रेंज का एरर आया। ऐसी एरर को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? वह तो ये कोड हमारा जब तक ग्रिड बाइंड नहीं हुआ है हम इसको यूज कर ही नहीं सकते, लेकिन हमेशा हमें क्या करना चाहिए? अगर हम डायरेक्ट वैल्यू एक्सेस कर रहे हैं रोज के कंट्रोल की ग्रिड व्यू में, तो उसकी रोज हमें हमेशा चेक करनी चाहिए कि उसमें रोज है या नहीं। वहाँ किसी और फंक्शन से या कहीं से ग्रिड व्यू हमारा बाइंड हो रहा है ना, और अगले फंक्शन जो आते आते हम ऐसा कोड यूज कर रहे हैं कि इस कंट्रोल यूज कर रहे हैं, हमें नहीं पता उस फंक्शन से ग्रिड व्यू बाइंड होगा ही होगा, किसी वजह से नहीं भी हो सकता है। तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या रहती है? हमेशा हमें चेक करना चाहिए कि ग्रिड व्यू में रो है या नहीं। ठीक है, और रो डेटा बाउंड में अगर हम यूज कर रहे हैं तो रो डेटा बाउंड तो कॉल ही तब होगा जब उसमें रो बाइंड होगी। बस हाँ, हमेशा हमें ये ऑब्जेक्ट रेफरेंस की जो एरर आती है हमेशा हमें नल चेक करना चाहिए। इसका फाइनल कंक्लूजन आपके सामने मैं यही देता हूँ, हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट को यूज करो, क्लास से वो रिटर्न हो रहा है, डेटा सेट है, डेटा टेबल है, कोई भी है, हमेशा हमें चेक करना चाहिए कि वो नल तो नहीं है। जैसे मैंने ये यूज किया ना कि एम्प्लॉय डेटा क्या रिटर्न कर रहा है, डेटा रिटर्न कर रहा है, मैं डायरेक्ट यूज कर दिया, कल को मानो किसी वजह से एरर आ गई या नल हो गया तो क्या चलेगा? ग्रिड व्यू में नल जाएगा, हमें तो लग रहा है बाइंड हो रहा है, इसमें क्या जाएगा? नल जाएगा, और मैं इसको यूज करूंगा नहीं होगा। देखिए मैं बताता हूँ, मैं डेटा टेबल डिटेल लिया, ठीक है, यहाँ पे लगा दिया, मेरे सामने तो ये कोड है ना। अब ये कोड, ये फंक्शन मेरा किसी क्लास में मुझे नहीं आइडिया लगेगा कि इसमें डेटा टेबल आ ही रही है। तो मेरी बेस्ट प्रैक्टिस हमेशा क्या रहेगी? मैं हमेशा डेटा टेबल का क्या चेक करूं? नल तो नहीं, फिर डेटा टेबल में रोज हैं या नहीं, तब मैं ग्रिड व्यू बाइंड करूँ। ठीक है, और डेटा टेबल अगर मेरा नल होगा तो मैं यहाँ पे कोई भी एरर मैसेज या वार्निंग मैसेज दे सकता हूँ, तो मेरा आगे कोड एरर न जनरेट। क्लियर है? तो आशा करता हूँ आपको मेरी इस वीडियो से कुछ समझ में आया होगा कि ग्रिड व्यू में जब भी हम यूज करते हैं तो हमारे सामने अगर ऑब्जेक्ट रेफरेंस नॉट सेट का एरर आता है तो हम उसको कैसे रिजोल्व करेंगे, और अगर इंडेक्स आउट ऑफ रेंज का और एरर आता है कि हम उसमें रो नंबर स्पेसिफिक लिख के, है ना, यूज करते हैं, और इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड का एरर आता है तो उसका क्या मीनिंग होता है कि मतलब ग्रिड व्यू में रो है ही नहीं, जो नंबर हमने लिखा है वो ग्रिड व्यू में रो है ही नहीं। या इसका मतलब, जैसे मैं इसे चलाता हूँ एक बार, एक पॉइंट और बताता हूँ, यहाँ पे कितनी रो है? 2। तो इंडेक्सिंग इंडेक्सिंग नंबर क्या चलता है? 0 1 चलता है, यहाँ पे मतलब 0 और 1 रो है, हमें यहाँ पे 2 लिख दूं और आप कहो कि यहाँ पे ये कोड लिख दिया, है ना, तो ये चलना चाहिए? नहीं चलेगा। ये तो मीनिंग है कि ग्रिड व्यू रो है नहीं, ये हम चेक कर रहे हैं। अगर हम उसकी रो से ज्यादा ही नंबर स्पेसिफाई करें तब भी वो सेम एरर आएगा, है ना। ठीक है, आप यूज कीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस होती है इस टाइप से, इस कोड से रिलेटेड, तो आप मुझे मेंशन कीजिए, आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको जरूर उसका आंसर दूँ। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब। धन्यवाद।